पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे इस टर्म की, क्या है ये? बायो मॉलिक्यूल, ऐसे केमिकल स्पीशीज जिनकी कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल। एनसीईआरटी ने सबसे पहला बायोमॉलिक्यूल दिया हमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जब हमने देखा तो हमने कहा एक ऐसी चीज जिसके पास कार्बन हो, जिसके पास क्या हो, और जिसके पास हाइड्रेट यानी कि पानी हो। कितने पानी के मॉलिक्यूल हो वाई, कितने हाइड्रोजन कार्बन के मॉलिक्यूल हो एक्स। ये तो सिर्फ एक वेरिएबल है और कुछ नहीं। क्या ये बात समझ में आई? दिया सौरभ। अब मैं यहां कह रहा हूं कि अगर ऐसा हो कि एक कार्बन हो और एक H2O, तो ये फॉर्मूला तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो बनाएगा वो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये? ठीक लिखा है। और अब 2 कार्बन 2 H2O, तो क्या ये लग रहा है आपको ये होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो कोई एल्डिहाइड या कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होता एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी देने वाला फूड नहीं होता। तो वो कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, लेकिन इस फॉर्मूले को मान रहा है। इसका मतलब जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे कार्बोहाइड्रेट, वो गलत था। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड नहीं होता। तो क्या करें भाई? इस फॉर्मूले को छोड़ दें? हाँ, इस फॉर्मूले को छोड़ दो, नया कार्बोहाइड्रेट करो। नई डेफिनेशन क्या है? यही पूछ रही है माही। माही कह रही है कि भैया मुझे ऊपर वाला तो पॉइंट समझ में आ गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि नीचे क्या लिखा है। कार्बोहाइड्रेट वो है जिसके पास एक एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन एक, और एक या एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक या ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। हाइड्रोक्सी ग्रुप को आप अल्कोहल कह सकते हो ऑर्गेनिक की भाषा में, ठीक है। फिर उन्होंने कहा इसकी कोई यूनिट है? हाँ, हमारी पास इसकी एक छोटी सी यूनिट है, उसका नाम है ये। जरा आप ध्यान दें और समझें ये क्या है। अगर मैं ये बनाता हूं तो शायद सबको पता नहीं चलेगा ये क्या है, लेकिन अब लिखूं तो सबने ग्लूकोज। ये पढ़ रखा होगा। ग्लूकोज। क्या है ये? क्या ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की? अब प्राची कह रही है कि भैया एक बात बताओ, आपने अभी कहा कार्बन और हाइड्रेट होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर दूसरी बात, कार्बन और हाइड्रेट होने से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट का नाम बदल दो ना। तो क्या नाम रखे? कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी देते हैं उन सब में एक चीज कॉमन पाई गई, उनका स्वीटनिंग टेस्ट, उनका मीठा टेस्ट, वो मीठे होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि वो सैकराइड, या सैक्रोन का मतलब होता है मीठा, सैकराइड्स होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, सैक्रोन के डेरिवेटिव्स, मीठे के डेरिवेटिव्स सैकराइड्स, ठीक है। सैक्रीन बोल सकते हो, सैक्रीन इसका एग्जांपल है जिसको आप कहते हो चीनी का पानी, ठीक है। केमिकल होता है जो मीठा पानी के तौर पे यूज किया जाता है, जो जूस वाले यूज करते हैं, बिल्कुल सही। तो सैकराइड, और इसकी सबसे छोटी यूनिट हम लेकर चल रहे हैं अभी ग्लूकोज को। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं क्या ग्लूकोज ही या ग्लूकोज की एल्डिहाइड ही या एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकते हैं? कीटोन भी हो सकता है। अब आप इस यूनिट को देखो और दोनों में फर्क समझो। इसको देखो, ये कौन है? फ्रुक्टोज। मैं बात कर रहा हूं उन्नति से। उन्नति, जल्दी से ये दो देख और बता क्या फर्क है दोनों में। देखो ये कौन सा फॉर्मूला देख लिया, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या फर्क है? इसका ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का है C6H12O6। दोनों में क्या फर्क है? सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम।
अगर मैं आपको नाम ना लिखूं, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोज, तो आपको पता नहीं चलेगा। फ्रुक्टोज फ्रूट से वर्ड निकला, ज्यादातर फ्रूट्स में पाया जाता है, इसके फ्रुक्टोज वर्ड। ठीक है, बाद में जाके देखेंगे तो फ्यूरान एक इसका स्ट्रक्चर बनेगा, फ्यूरान या फ्यूरिन जो बोल रहा हूं बोल लेना, उसकी वजह से भी नाम है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। अब ये क्या है? ये एक ऐसा कंप्रेस्ड फॉर्मूला है जो आपको ये बता रहा है इसमें क्या क्या चीजें हैं। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ उन्नति से, क्या फर्क लग रहा है उन्नति देखने में दोनों को? क्या फर्क है उन्नति, बता। तेज बोल बेटा। इसमें डबल बॉन्ड वाला ओ है। चलो भाई, उन्नति के फर्क को हमने हटा दिया। ले भाई ले। करण, फर्क बता दोनों में क्या है? एक एल्डिहाइड कीटोन नहीं दिख रहा करण? बेटा कैसी बातें करता है, पहले तो मुझे ये बता कि कोई क्वेश्चन पूछता है उसमें तू परेशान हो जाता है। एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, क्या समस्या है इसमें? एक में एक के पास एल्डिहाइड है और एक में एक के पास, क्या दोनों के दोनों कार्बोनाइल ग्रुप है? बिल्कुल। ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों एक एक कार्बोनाइल ग्रुप रखते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप भी रखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगे। उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं, और कोई फर्क बताएगा इसका? सुकृति, कोई फर्क? यहाँ पर 4 है, वहां पर 3 है, लेकिन कौन है ये 4 और 3? गधे घोड़े क्या है ये? बताओ क्या है ये? अल्कोहल। अल्कोहल तो दोनों में 5-5 है। गौरी, क्या फर्क है दोनों में, बता जल्दी। पोजीशन अलग अलग है सर। पोजीशन अलग अलग है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो एक के पास 4 सेकेंडरी अल्कोहल है और एक प्राइमरी अल्कोहल है, देखो। और एक के पास 2-2 प्राइमरी अल्कोहल है। चेक करो, गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? तो कोई तुमसे पूछे कि क्या होता है ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, तो आप कहोगे जिसमें कम से कम एक कार्बोनाइल ग्रुप हो, और जो उसके बाद बचे हुए आपके अल्कोहल होंगे उनमें वो प्राइमरी है या सेकेंडरी। ठीक है, ठीक है सर। अब देख के बता सकता है राघव इसके पास क्या क्या चीजें हैं? हाँ जी सर, बता सकता हूँ। अब जरा ध्यान दे, अब मैं एक और चीज बता रहा हूँ, जरा देख के बताइए। और देखियो कि क्या ये और अच्छी प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है दिखाना, और इसका मतलब साइंटिस्ट का नाम है फिशर प्रोजेक्शन। जरा ध्यान दे, क्या लिखा है मैंने, जल्दी पढ़। CHO, फिर और आपने एक उसके लाइन साथ, और ये नीचे क्या है? ये सारे अल्कोहल के ग्रुप। ये सारे कार्बन है। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, चारों एक जैसे हैं। कैसे हैं? एक जैसे। इन सब के पास एक एक OH है। क्या है? एक एक। OH। जरा ध्यान दे, OH देखियो इनके। ठीक, ठीक है भैया। इस थर्ड कार्बन पे पोजीशन बदलती है, उसको मारो गोली, अभी काम का नहीं है। हाँ, बायो में बहुत काम का होता है। अब मैं इस चीज को पूरे की पूरी को कॉपी कर रहा हूँ, नहीं करो, रहने दो, यहाँ बनाओ। देखो क्या बनाया। अब मैं आपसे पोजीशन के हिसाब से पूछूंगा। उन्नति, फिर से पूछ रहा हूँ, पहले वाले कार्बन, पहले वाले कंपाउंड के फर्स्ट कार्बन पर क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? बोल। उन्नति आज बता दे बेटा, क्लास है।
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बोलती क्यों नहीं है? पीछे सार्थक, ये पहला कार्बन था इसका, दूसरे कार्बन पता क्या है? प्राइमरी कार्बन है दूसरे कार्बन पर। अरे मेरे भगवान, सेकेंडरी कार्बन है ये। कोई भी बता देगा ये तो दो जगहों से घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात, ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या है? कितने सेकेंडरी अल्कोहल है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे सेकेंडरी अल्कोहल है, सारे। लास्ट वाला तो प्राइमरी है। लास्ट वाला प्राइमरी अल्कोहल है, छठा। तो कितने प्राइमरी अल्कोहल हुए? सिर्फ एक। लेकिन इसके साथ वाले में कितने प्राइमरी अल्कोहल दिख रहे हैं? दो। फर्क समझ रहे हो? हाँ जी सर, कीटोन ने अब दो बना दिए। अब इधर आ जाओ, अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ। अब मैं बात करूंगा किससे? आहान से। आहान, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आहान, इस फॉर्मूले को देख और मुझे बता कि ये फॉर्मूला सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है C6H12O6 या कोई दिक्कत है? सर शायद कुछ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि ये भी नहीं बता पा रहा कि इसमें कितने एल्डिहाइड है, कितने कीटोन है। बस ये एक चीज बताता है कि कितने यहाँ पर ऑक्सीजन है, कितने कार्बन है, ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन हाइड्रोजन है है। और कितने कार्बन है। हाँ अब किसी ने कहा कि भैया क्या इससे भी कम नॉलेज वाला या कम एक्सप्लेन करने वाला या और प्रिसाइज फॉर्मूला है? इंपेरिकल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब सुनो, अब बात सुनते हैं हम हर्षिता की। हिमांशी, हिमांशी पता क्या कह रही है बेटा? देखते हैं, अभी देखते हैं। अब जरा देखो, C1H2O1 ये क्या है इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला सिर्फ एक रेशियो देता है, एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थोड़ा और बताता है। उसके बाद जो नीचे आने वाला है कौन सा फॉर्मूला है इसका? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हाँ, लेकिन इसमें मैंने कंप्रेस कर रखे हैं, चार चार कार्बनों को एक साथ कर रखा है, जो एक जैसी चीज है। ठीक है, तो इसको कंप्रेस्ड फॉर्मूला भी कहते हैं। फिर आया फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, अब बोल बेटा क्या कह रही है? बेटा कंप्रेस फॉर्म में हमने ये गलती कर दी है। देखो, अगर ये CH2OH रखेंगे तो वैलेंसी कार्बन की 4 से ज्यादा हो जाएगी। अब ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है फिशर प्रोजेक्शन में और बहुत सारी चीज। आ जाओ देखते हैं। पहले आप इसको देखो, क्या है ये और इसका कौन सा हिस्सा किस तरीके की नोटेशन में मदद करेगा। ये देखो, दोनों देखना, क्या दोनों ग्लूकोज है? जी बिल्कुल। अब मैंने आपसे कहा इसका ये हिस्सा मिटो दो, यहां लगा दो OH, यहां लगा दो H, इसमें भी यही करो, यहां लगा दो OH और यहां लगा दो H। क्या ये बात ठीक है? बच्चों यस सर ठीक है। जरा इसको देखना जो हाईलाइटेड किया पार्ट, और इसको देखो जो हाईलाइटेड किया पार्ट, दोनों में फर्क क्या है? उल्टे नहीं है H और OH। ओ, मैं भूल ही गया उल्टा करना, रुक जाओ। अब देखो, अब देखो, अब क्या फर्क है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, H और OH की रोटेशन हो रही है। क्या हो रही है? अच्छा, अगर इधर है एक तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डी ग्लूकोज, याद रहेगा। और इधर है तो वैसे डी का यूज किया जाता है डेक्स्ट्रो के लिए, यहां पर नहीं है ये डेक्स्ट्रो, और एल का यूज किया जाता है लेवो के लिए। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव डी डेक्स्ट्रो और नेगेटिव डी डेक्स्ट्रो को लेवो बता देता है। ठीक है, पॉजिटिव डी को डेक्स्ट्रो और नेगेटिव डी को लेवो। ठीक है, अच्छा, लेवो का मतलब लेफ्ट रोटेटरी, डेक्स्ट्रो का मतलब राइट रोटेटरी, और
अगर ऐसा है, ये लेवो है, डेक्स्ट्रो है, लेफ्ट रोटेटरी है, राइट रोटेटरी है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। क्या होंगे ये? ऑप्टिकली एक्टिव भी होंगे। ठीक है। यस सर। अब पॉजिटिव डी ग्लूकोज को उठा लो और देखो, यही है पॉजिटिव डी ग्लूकोज। क्या है ये? डबल बॉन्डेड ओ। इसका H उठा के इसको दे दो। अब चेक करना बच्चों जरा, हाँ बेटा बोल। ना 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 कुछ नहीं, अभी फ्रक्टोज फ्रक्टोज कुछ नहीं बनेगा, बस देख बनेगा क्या। अगर आपने इस H को उठा के ऊपर भेज दिया तो वो बन जाएगा OH और H एक पहले का रह जाएगा, है ना। लेकिन क्या कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए? गड़बड़ हो गई, 3 बॉन्ड रह गए। तो कार्बन कहेगा जिससे हाइड्रोजन दिया मैं उसी के साथ बॉन्ड बना लूंगा ना। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लिखने के तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं है ना तुम्हें। ये बना वो बॉन्ड उस ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ था कार्बन से। ठीक है, सब बच्चे जरा ध्यान देंगे तो इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर पे ध्यान। हाँ साइक्लिक बन रहा है, बिल्कुल सही बेटा, ये साइक्लिक ही है। देखो कौन सा ऑक्सीजन है जो साइक्लिक बना रहा है, कौन सा हाइड्रोजन है जो हमने उसको दिया है। समझे? ठीक है। यस हाँ जी सर। सर। अब तो ये है साइक्लिक। पॉजिटिव डी ग्लूकोज गलत है क्या? सही है सर। अब एक बार ये बताओ, क्या पॉजिटिव डी ग्लूकोज ही साइक्लिक बनाएगा? जी हाँ, नेगेटिव डी ग्लूकोज साइक्लिक नहीं बनाएगा, नेगेटिव डी ग्लूकोज साइक्लिक बनाएगा ही नहीं। तो आप पॉजिटिव डी ग्लूकोज को उठा लो पहले, क्योंकि जो अगली नोटेशन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इसका पॉजिटिव होना जरूरी है। देखना, अगर मैं ये कहूं कि OH अंदर है तो इसका मतलब ये बीटा है। इसको मैं एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लूंगा, कई बार अल्फा बीटा में गलती करता हूं। और इसको देखना जरा, अगर OH बाहर है तो अल्फा है। ठीक है, समझ आया? हाँ जी सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस कार्बन पे असर पड़ रहा है? पहला और आखिरी से पहला। पहला, और पहले किस पे पड़ा था? पांचवा, जिसने मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव बताया था। तो पहले और पांचवे से पता चलता है ये कि किस तरीके से ये अल्फा बीटा बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है या गलत है? उल्टा लिख दिया है सही है सर। सर। उल्टा लिख दिया बेटा? यस सर। एनसीईआरटी में चेक कर लो, मैं तभी कह रहा था इसको। ये लो अब ठीक है। कौन माही बोल रही है? यस सर। ठीक है, अब 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको नोट करो, फिर उसके बाद हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमने साइक्लिक देखा, आओ फिर से साइक्लिक। ये कैसा साइक्लिक है? पहले तो ये बताओ क्या ये साइक्लिक है साइक्लिक है, ये साइक्लिक है। हाँ,
बस इसमें कार्बन की जगह ऑक्सीजन ने ले ली। किसने ले ली? लग हेक्सागन रहा है लेकिन 5 कार्बन है इसके अंदर। ठीक है, ये रहा डबल बॉन्ड। क्या है ये? फॉरवर्ड प्रोजेक्शन है ये, लेकिन ये क्या है? ये है पायरीन। क्या है बेटा? पायरीन। आ जाओ, अब पायरीन को फिर से बनाओ। और पायरीन में सबके साथ बॉन्डिंग कर दो कार्बन की चेन। ये जो कार्बन की चेन है इसके हर कार्बन को देखो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जो पहला कार्बन है उसमें क्या है? H ऊपर OH नीचे, फिर वही HOH, OHH, H ऊपर OH नीचे, और लास्ट वाले में HCH2OH। आराम से इस केस को समझो। अब अगर मैं इसको देखूं, इसको H और OH को, तो मुझे पता चलेगा ये फिर से अल्फा बीटा के केस आने लग गए। अब मैं आपको एनसीईआरटी का पार्ट खोल के दे रहा हूं, आप मेरे को बताओ कि कैसे फर्क आ रहा है अल्फा बीटा में। ये है अल्फा, अल्फा पॉजिटिव डी ग्लूकोज। मैं तुमसे पूछ रहा हूं पॉजिटिव कैसे पता चला? क्योंकि साइक्लिक है। अल्फा कैसे पता चला? OH पहले वाले का नीचे, अगर OH पहले वाले का ऊपर होता तो बीटा। कौन सा होता? ये लो, इसकी पोजीशन बदल दो। साइक्लिक माइनस में नहीं बनता। ये लो, अब ये क्या है? बीटा पॉजिटिव डी ग्लूकोज, बने किससे? पायरेन से। ठीक ठीक, ये क्या है? फ्यूरेन, फ्यूरान भी बोल देते हैं। इसमें क्या लगेंगे? फ्रुक्टोज, लेकिन फ्रुक्टोज तो मैंने अभी सिखाया नहीं। आओ सीखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल अब इसको देखो और समझो। OH किधर है? राइट हैंड साइड पे। अच्छा, वहां पे राइट हैंड साइड में था तो बना था पॉजिटिव, अब बनेगा नेगेटिव। नेगेटिव डी फ्रुक्टोज। इसी को कॉपी मार रहा हूं और देख अब क्या है। सिर्फ नेगेटिव डी फ्रुक्टोज ही बनाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। कैसे बनाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर? अब उसको देखो, ये अपना H देगा O को। क्या पहले भी ऐसे ही किया था? सेम लग रहा है?
बोलो बच्चों। और ये जुड़ेगा ऐसे, ठीक। क्या है ये? डी फ्रुक्टोज। अब फिर वही चेक करेंगे कि OH अंदर है या बाहर है। पहले OH अंदर था तो क्या था? अल्फा। अब OH बाहर होगा तो बीटा। ठीक, अभी करते हैं OH बाहर। देखो और समझो। अब OH बाहर है और CH2H अंदर है, तो अब क्या बन चुका है ये? बीटा नेगेटिव। ये है अल्फा। ठीक है बच्चों, ध्यान दो इस पे। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास CO दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर पे, CH2OH दिखाई दे रहा है फर्स्ट और सिक्स्थ नंबर पे। हाँ ना बोलो। ठीक, अच्छा। अब इसके बाद बारी आती है इस स्ट्रक्चर। इसने सीधा साइक्लिक क्यों बनाया? क्योंकि ये बात ही नहीं कर रहा पॉजिटिव डी ग्लूकोज की, इसने सिर्फ नेगेटिव डी ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में दोनों बताए एनसीईआरटी में। OH इधर है, साइक्लिक बनाएगा, बना दी साइकिल। लेकिन वो साइकिल बनाने वाला बीच का स्ट्रक्चर नहीं दिया। कोई दिक्कत नहीं है। अगर OH अंदर है तो अल्फा, OH बाहर है तो बीटा। एक बार ये चेक कर लो, मैंने कहीं उल्टा ना करो। OH अंदर है तो अल्फा, हाँ ठीक है। अब आती है ये स्ट्रक्चर की बारी, फ्यूरिन। आ जाओ, फ्यूरिन देखो, उसके बाद छुट्टी। थर्ड नंबर का H और OH जो चेंज करता है, मैंने बताया आपको केमिस्ट्री को इसकी यूटिलिटी नहीं है, बायोलॉजिकल यूटिलिटी। ठीक है, अब जरा इस पे आ जाओ। इस स्ट्रक्चर को देखो, ये देखो कितने कार्बन चेन में? सिर्फ 4। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले पे CH2OH है और इस वाले पे भी CH2OH है। अब देखो, जैसे हमने पहले देखा था, इस वाले में OH नीचे है फर्स्ट कार्बन का, इसमें देखेंगे सेकंड कार्बन का। OH नीचे है तो अल्फा नेगेटिव डी फ्रुक्टोज। इसी का अगर OH ऊपर हो तो बीटा नेगेटिव डी फ्रुक्टोज। ठीक है, ठीक है। अब इधर आ जाओ एनसीईआरटी पे। यहां तक आपके मोनोसेकेराइड के स्ट्रक्चर खत्म हुए। अब जो ऐसे अपनी शेप बदलते हैं, अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा, उन्हें हम कहते हैं एनोमर्स। जैसे आइसोमर्स होते हैं वैसे ये क्या है? एनोमर्स। और इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम?
पायरानो स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा और बीटा आते हैं। ठीक है, हाँ इसके क्या होते हैं बेटा? पायरेन से बना पायरेनोस और फ्रक्टेज से बना फ्रक्टोनोस। ठीक है, तो हाँ अब इसके बाद बारी आती है क्लासिफिकेशन की। ये क्लासिफिकेशन मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज यहीं तक करा के छोड़